बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 7 विषय गणित पूर्णांकों की समझ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। दिया हुआ है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले बच्चों समझ लेते हैं कि किसी भी गुण के बारे में जानने से पहले उसकी कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें कि वो गुण है क्या। पहला नंबर दिया हुआ है 11 नंबर का, ये दिया हुआ है कि आपको क्रम विनिमय गुण के बारे में बताएं। क्रम विनिमय गुण के बारे में समझ लेते हैं। सिर्फ एक एक उदाहरण देने के लिए कहा है, लेकिन पहले क्रम विनिमय गुण के बारे में समझ लेंगे, तब उसके बाद उदाहरण की ओर चलते हैं। दो पूर्णांक, धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक, संख्याओं का योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होते हैं। इस गुण को क्रम विनिमय गुण कहते हैं। चूंकि जोड़ और घटाव की बात हो रही है, तो दो पूर्णांक कोई भी हो, जोड़ से संबंधित पूर्णांकों के संबंध में हम लोग जोड़ से संबंधित लेसन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्रम विनिमय गुण का, योग का क्रम विनिमय गुण लागू होगा। तो दिया हुआ है कि दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होते हैं। इस गुण को क्रम विनिमय गुण कहते हैं। आइए समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए कि A और B दो पूर्णांक हैं। परिभाषा के अनुसार बच्चों, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल यानी A प्लस B एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल यानी B प्लस A, ये क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय गुण है। A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, यानी संख्याओं का योगफल उनके उल्टे क्रम का योगफल दोनों समान होते हैं। देख लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी पूर्णांक लीजिए। मैं ले रही हूँ A के इक्वल टू में मान लेती हूँ -3 और B को मान लेती हूँ -2। अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले में बैठा के A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, ये क्रम विनिमय गुण, योग का क्रम विनिमय गुण है। A का मान क्या है बच्चों? -3 रखे हैं। B का मान क्या रखे हैं? -2। यहाँ पे भी -2 और प्लस A का मान -3। देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। जो परिभाषा कह रहा है उसके अनुसार है कि नहीं। -3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3 में 2 को जोड़ते हैं, माइनस प्लस तो -5 आता है, और -2 में -3 को जोड़ते हैं तो -5 आएगा। तो हुआ ना सही कि दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल, दो पूर्णांक, मैंने कोई भी आप पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, तो कोई भी अंक ले सकते हैं। मैं जरूरी नहीं हूं कि मैं -3 ली हूं, -2 ली हूं, तो आप भी -3 और -2 कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए जो आपका मन करे। दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल उसके उल्टे क्रम के योगफल के समान होता है। उदाहरण के द्वारा समझ में आ गया। -3 और -2 को मैंने लिया, दोनों का योग जो है क्या हुआ? समान हुआ। तो उसी तरह से एक उदाहरण के तौर पर रख लीजिए। क्रम विनिमय गुण का एक उदाहरण भी हो गया। -3 प्लस -2 और करके दिखा दिए -5 इक्वल टू -5। ये जो है गुण जो है इस परिभाषा पे सार्थक लागू होता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर B। बच्चों क्वेश्चन नंबर B, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग जाने क्रम विनिमय गुण, अब साहचर्य गुण। यदि तीन पूर्णांक A, B और C, कोई भी पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, तो साहचर्य गुण का नियम कहता है कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B कोष्टक प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, B प्लस C कोष्टक, ये दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
ए प्लस बी इधर कोष्टक में रहे या इधर बी प्लस सी रहे कोष्टक में, अगर तीन पूर्णांक संख्याएं अलग अलग हैं तो तीनों को अगर तीनों का योग करेंगे तो तीनों संख्याएं जो है एक दूसरे के बराबर होंगी। पहले हम लोग मान लेते हैं कोई भी अपनी संख्या लेते हैं। ए की इक्वल टू मैंने लिया 3, बी -3, सी इक्वल टू 2, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस फार्मूले पे बैठाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ए का मान क्या मैंने लिया है 3, बी का मान -3 कोष्टक बंद, सी का मान लिया है 2 इक्वल टू, अब ए का मान वही रखेंगे 3 प्लस बी का मान है -3 और सी का मान है 2। अब हम लोग देखते हैं 3 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 1, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस। 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 प्लस 2, इधर हो जाएगा 3 प्लस माइनस -1, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 होगा और 3 में 1 को घटाएंगे तो 2, 2 इक्वल टू 2 यानी 2 बराबर 2, दोनों तरफ वही आया ना, चाहे इधर कोष्टक में a प्लस बी को कीजिए या इधर कोष्टक में b प्लस सी को कीजिए। इसकी जांच आप लोग कोई भी पूर्णांक संख्या रख करके कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। बच्चों 11 का क्वेश्चन नंबर सी, समवर्ग नियम के बारे में जानेंगे। समवर्ग नियम, दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है, इसे घटाव का समवर्ग नियम कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कि यदि ए और बी दो पूर्णांक है तो अगर इनको घटाएंगे भी, a माइनस बी को भी घटाएंगे तो इनको घटाने के पश्चात a माइनस बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। इसी को समवर्ग गुण कहते हैं। जैसे a इक्वल टू मान लीजिए 5 और b इक्वल टू, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं -3। कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक दोनों में भी a और b का मान ले सकते हैं, कुछ भी संख्या अपने मन से रखिए। लेकिन अगर ये और b धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक में से कोई a और b दो पूर्णांक संख्या है तो इनको घटाने के बाद भी हमको पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे देखते हैं a माइनस बी करके, a का मान 5 माइनस b का मान -3, 5 माइनस माइनस प्लस 5 में से 3 जोड़े, 5 में 3 जोड़े 8 है। 8 भी एक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आया ना समवर्ग नियम का मतलब कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या, यानी दो पूर्णांक संख्याओं को यदि एक दूसरे में घटाएंगे, एक दूसरे से घटाएंगे तो उनको पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। इसी को समवर्ग नियम कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं 11 का, योज तत्समक गुण। योज तत्समक किसको कहेंगे, किसी भी पूर्ण संख्या तो आप लोग को बताया गया जो 0 से संख्या 0, 1, 2, 3 अनगिनत जाती है, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक जितनी भी संख्याएं हैं तथा परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में है। संख्याओं में जब शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी पूर्ण संख्या में या पूर्णांक में या परिमेय संख्या में जब हम शून्य जोड़ते हैं तो वो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए एक फार्मूला के तौर पर ले लें, यदि एक संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या तथा कोई भी,
इक्वल टू ए, वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी पूर्ण हो, पूर्णांक हो तथा पर में कोई भी संख्या लेंगे उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं a इक्वल टू, अगर मैं 3 ले, 3 पूर्ण संख्या भी है, 3 प्लस 0, तो 3 में 0 को जोड़े बच्चों तो क्या हुआ 3। पूर्णांक कहते हैं तो -3 को ही मैं ले लूं, ऋणात्मक पूर्णांक -3, a इक्वल टू -3, -3 में यदि हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है -3। जो हम a के इक्वल टू ले वही संख्या प्राप्त हो रही है। अगर मैं लेती हूँ a इक्वल टू, पर मैं संख्या ले ली 1/2, 1/2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। एक बटा 2। इससे साबित होता है ना बच्चों योजितत्मक, यानी कि जब भी किसी पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में, परमेय संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही जो संख्या हम लेंगे वही संख्या हमको प्राप्त होगी। आशा करती हूँ बच्चों अब आप सबको एक गुण, क्रम भिन्न गुण, साहचर्य गुण, संवरक गुण और योजितत्मक गुण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ए नंबर क्वेश्चन है, योग -8 हो, योग यानी जोड़ -8। तो कोई भी बच्चों कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे -6 में -2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, -8 आना चाहिए। ऐसी संख्या ले, मैं ले रही हूँ 3, मैं क्या जोड़ेंगे कि -8 है, -5, -3 जोड़ -5, तो क्या हुआ देखिए, -3 प्लस -5, माइनस प्लस 5 में 3 जोड़े 8 हुआ, -8 आंसर आ गया। कोई भी संख्या जिससे कि जोड़ने पर कोई भी पूर्णांक युग्म ले सकते हैं आप, धनात्मक या ऋणात्मक, जिससे कि जोड़ने पर आपका योग -8 है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दिया, 2 भी ले रहे हैं। देखिए 6 में 6 -6 में जोड़ेंगे -2, -6 प्लस माइनस 6 2 8, बड़ा का चिन्ह -8 आ गया। कोई भी पूर्णांक आप दे सकते हैं जिससे कि योग, जिसका योग -8 हो। अब बी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अंतर यानी घटाव -18 हो। कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ 20, -18 आंसर आना चाहिए, तो 20 -20 घटाओ -2, घटाओ अंतर, -20 में -2 को घटाएंगे तो देखिए -18 आ रहा है, -20 माइनस प्लस, -20 में 2 को घटाएं तो कितना होगा बच्चों 18, माइनस प्लस माइनस, बड़ा का चिन्ह -18 आंसर आ गया। कोई भी और मैं 2 ले रही हूँ कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब मैं लूंगी 10 घटाओ -8, -10 घटाओ -8, -10 माइनस क्या हुआ बच्चों प्लस, -18 आना चाहिए, -10 घटाओ
सिर्फ 8। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। एक मैंने माइनस में लिया और एक प्लस में लिया। माइनस 10 लिया और 8 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 10 में 8, 10 8 करेंगे 18। बड़ा का चिन्ह क्या हुआ, माइनस 18। इसी तरह से बहुत सारी अनगिनत संख्या पूर्णांकों का युग्म ले सकते हैं जिसका कि आंसर माइनस 18 आना चाहिए। घटाने पर कह रहा है तो यहाँ पे घटाएंगे, जोड़ने पर कह रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब सी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी पूर्णांक युग्मों को लेना है कि जिसका योग 0। जैसे मैं ले रही हूं जिसका योग 0 बोल रहा है, यानी कि 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस माइनस 2, 0 हो गया। अब कुछ भी ले सकते हैं, 5 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस 5, 5 में से 5 क्या हो गया, 0। कोई भी ऐसी संख्या योग बोला है यानी कि यहाँ पे जोड़ना है। मैंने 2 युग्म लिया, एक युग्म लिया 2 और एक पूर्णांक लिया -2, दोनों को जोड़ दिए 0 आ गया। युग्म बोला है यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांकों में से कोई भी संख्या, 2 धनात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं, 2 ऋणात्मक। क्वेश्चन के अनुसार आप पूर्णांकों को बैठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।